दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत नॉलेजफुल होने वाला है एवं बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है टॉप प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन जो कॉमन प्रीपोजिशन है, जो हर जगह इसका इस्तेमाल किया ही जाता है। आजकल के हर एक स्टूडेंट यही चाहते हैं कि वो प्रीपोजिशन जिसका सही इस्तेमाल हो सके वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो आज मैं यही टॉपिक आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत यूज़फुल होगा, बहुत नॉलेजफुल होगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आइए उस टॉपिक पर हम लोग जिक्र करते हैं जिस टॉपिक का आज तक हम लोगों का इंतज़ार था। चलिए आइए। सबसे पहले आता है टू। सबसे पहले आता है टू। तो सवाल उठता है कि हम टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। टू का यूज हम डायरेक्शन बताने में करते हैं। टू का यूज हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें कहाँ जाना है। इससे हमको पता चलेगा कहाँ जाना है, वो हमें इंगित करता है, इंडिकेट करता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे, समझेंगे। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टू का इस्तेमाल होता कैसे है। जैसे मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। सोहन इज गोइंग टू मार्केट। सोहन कहाँ जा रहा है? सोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन स्कूल जा रहा है और सोहन मार्केट जा रहा है। तो क्या दिशा इंगित किया है, दिशा डायरेक्शन को जो है इंडिकेट किया है कि वो मोहन और सोहन जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ हम टू का इस्तेमाल हम डायरेक्शन को बताने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स मतलब होता है के तरफ। के तरफ, को नहीं, के तरफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहन इज गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। क्या है? मोहन इज गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। मोहन स्कूल को नहीं जा रहा है, स्कूल के तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि स्कूल के तरफ जा रहा है तो स्कूल न जा करके वो बाएं दाएं इधर उधर भी कहीं जा सकता है। तो क्या है, टुवार्ड्स एंड टू में बहुत फ़र्क है। टू का मतलब होता है डायरेक्ट वो स्कूल को जा रहा है और टुवार्ड्स मतलब स्कूल के तरफ जा रहा है। उसी प्रकार आप मान सकते हैं कि मोहन इज गोइंग टू स्टेशन एंड सोहन इज गोइंग टुवार्ड्स स्टेशन। तो मोहन स्टेशन तो जा रहा है, क्लियर है, लेकिन सोहन स्टेशन की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि वो स्टेशन जाए या न जाए, कहीं और इधर उधर चला जाए। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, जुदाई या ओरिजिन। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जुदाई दिख रहा हो, जहाँ से दिख रहा हो, वहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। तो मैं कहाँ से, इतनी इन जगहों से मैं आ रहा हूँ, इसलिए वहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं? मतलब वो अगला पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं, आप किस ठिकाने से हैं, आप किस जगह से हैं। तो वहाँ भी इसको इंगित करता है कि आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट आता है जब किसी को कुछ देना हो, जब किसी को कुछ गिफ्ट देना हो। सपोज मैं ये कलम आपको मैं देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, दिस पेन इज़ फ्रॉम माई साइड। क्या है? दिस पेन इज़ फ्रॉम माई साइड। यह पेन आपके लिए मेरे तरफ से है। ठीक है। दिस चश्मा इज़ फ्रॉम माई साइड। ये चश्मा मेरे तरफ से है।
उसी प्रकार नेक्स्ट आता है ओवर। ओवर आता है, ओवर का मतलब होता है ऊपर के ऊपर, ठीक है, वो तो होता ही है, ऊपर होता ही है, के ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानेंगे कि ओवर का मतलब क्या होता है। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, चिड़िया हमारे सर के ऊपर उड़ रही हैं, ठीक है। द फैन इज ओवर माई हेड, ये पंखे जो है हमारे सर के ऊपर हैं, टच नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऊपर हैं। तो यहाँ हम ओवर का यूज करते हैं, ओवर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन। ऑन तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ऑन का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ऑन का इस्तेमाल, ऑन का मतलब ये होता है पर। ये तलहटी है, ये पाम है, इसके ऊपर यदि मेरा ये पेन है तो ये आपका सरफेस हो गया, उसके ऊपर ये पेन हो गया, अर्थात दिस पेन इज ऑन माई पाम, अर्थात ये पेन मेरी तलहटी पे है। क्यों? इसको टच कर रहा है, इस सरफेस को टच कर रहा है। इसलिए वहाँ ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखा हो और वो उसको टच कर रहा हो, वहाँ ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, दिस बुक इज ऑन द टेबल, दिस बुक इज ऑन द टेबल। ये बुक जो है टेबल के ऊपर है, अर्थात टेबल का जो अपर सरफेस है उसके ऊपर ये बुक रखी हुई है। तो दिस बुक इज ऑन द टेबल। इस प्रकार जो है ना आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है टीवी इज ऑन द टेबल। टीवी जो है टेबल के ऊपर है, क्योंकि टीवी का निचला लेयर और टेबल का ऊपरा लेयर दोनों एक दूसरे से टच कर रहा है, इसलिए दिस द टीवी इज ऑन द टेबल। यहाँ आप इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल वॉच इज ऑन द टेबल। तो जो टेबल घड़ी है वो टेबल पे है, ये क्लियर है। इसे मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इट इज़ एवरीथिंग ओके, ठीक है ना। तो आप लोग सब समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% समझ रहे हैं। नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है मैं। इन का मतलब होता है मैं के अंदर, के भीतर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, आई एम इन द केबिन, आई एम इन द रूम। मैं रूम के भीतर हूं, मैं केबिन के अंदर हूं। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो या कोई व्यक्ति किसी रूम के अंदर हो, वहाँ इन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनटू। इनटू का मतलब होता है, इनटू का मतलब होता है कि अंदर, या कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर वेग से या मोशन से प्रवेश करे, वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, अर्थात मेढक कुएं में कूद पड़ा, ठीक है। जैसे इन का यूज देखें आप, इन का मतलब होता है मैं के अंदर, के भीतर। जैसे आई एम इन द केबिन, आई एम इन द रूम। जैसे कोई व्यक्ति किसी रूम के अंदर हो, किसी घेरी हुई रूम के अंदर हो, वहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने सुना आई एम इन द केबिन, आई एम इन द रूम। नेक्स्ट आता है इनटू। इनटू, इनटू, इनटू का इस्तेमाल, इनटू का यूज हम वहाँ करते हैं जैसे कि कोई वस्तु मोशन के साथ, वेग के साथ किसी जगह पे प्रवेश करे, वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल,
द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, अर्थात मेढक कुएं में कूद पड़ा, या आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैं रिवर में, मैं नदी में कूद पड़ा। आई जम्प्ड, बेग से, जब आदमी जंप करता है तो उसमें वेग लगता है, मोशन लगता है, इसलिए कहा गया है कि कोई वस्तु जब मोशन के साथ कहीं प्रवेश करे, कहीं भागे, कहीं दौड़े, वहाँ इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद इन। विद इन, विद इन का मतलब होता है कि अंदर, के भीतर। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आई विल फिनिश दिस वर्क within 4 days. I will finish this work within a week. I will finish this work within two days. Yeah. I will come to you within a month. अर्थात 1 महीना के भीतर मैं आपसे, आपके पास आऊँगा, आपसे मिलूँगा, या इस काम को मैं 4 दिन में पूरा कर दूँगा, इस काम को मैं 1 सप्ताह में पूरा कर दूँगा। उसके लिए विद इन आता है, अर्थात टाइम निर्धारित है। ठीक है ना, वहाँ विद इन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब होता है के अंदर या के अधीन, के अंदर या के अधीन। अधीन के लिए भी अंडर का इस्तेमाल किया जाता है और के अंडर के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द डॉग इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, बिली टेबल के नीचे है, या ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंदर काम करता है। मोहन वर्क्स अंडर मी, मोहन हमारे अंदर काम करता है, मोहन मेरे अंदर काम करता है। तो यहाँ दोनों का जो सेंटेंस है, दोनों का सेंटेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफ। ऑफ का मतलब का, के, की। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। जैसे ही इज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। सीता इज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सीता इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। सोहन इज ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक, रामू इज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। तो जैसे कि आपने देखा, जैसा कि आपने सुना, यहाँ ऑफ का इस्तेमाल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ मतलब बंद करना, ऑफ का मतलब बंद करना। जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करो। स्विच ऑफ द फैन, फैन को ऑफ करो। ठीक है। तो यहाँ ओ डबल एफ, वो ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो यदि ऑफ आता है, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात चल जानी चाहिए कि ऑफ का मतलब बंद होता है, एंड ओ एफ का मतलब होता है काके की। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ कई समझने में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज फॉर मी, दिस पेन इज ओनली फॉर मी, दिस वॉच इज ओनली फॉर मी, दिस शर्ट इज ओनली फॉर मी, दिस टीवी इज फॉर यू। तो यहाँ फॉर का इस्तेमाल यहाँ इस तरह से आता है। फॉर का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर हिम। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विथ। विथ का मतलब होता है साथ में, किसी के साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई ऑलवेज प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज प्ले विद माई ब्रदर्स, आई ऑलवेज गो टू मार्केट विद माई फैमिली। तो यहाँ विद का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। विद मतलब साथ में। तो दोस्तों, आपने जैसे इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को आपने अच्छी तरह
समझ लिया होगा, परख लिया होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 13 प्रीपोजिशन को लाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा लाने के लिए मैं 25-50 भी ला सकता हूँ, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो खिचड़ी बन जाती है और पूरा एक बार पूरा समझाने से आदमी समझ नहीं पाता है, वो 10 भी आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं सोचा कि कुछ ही लाऊं और कुछ ही को अच्छी तरह से समझाऊं ताकि आप लोग समझ सकें। तो फिर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यदि इस तरह के वीडियो और चाहिए तो मैं और वीडियो ला दूंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू वेरी मच।